चाणक्यपुरी विवेकानंद कैंप में जैसे ही टैंकर एंट्री करती है, पुलिस के सामने लोगों की सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि स्कूल बंद हो चुके हैं। माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर तक खेलने नहीं दे रहे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज खुद ये कहते हैं, तुम लोग जो लोगों को गैस चैम्बर में रहने के लिए मजबूर कर रहे हो, इससे अच्छा तो यही है कि एक बार में ही सबको मार दो। पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ चुका था ना कि प्लेयर्स को हर 20 मिनट में पीछे गोल अपने घर से एसयूवी में लेके निकलते हैं और वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचते हैं तो उनको वहीं पर रोक के, लेकिन आगे चलकर ये चीजें जैसे ही सीबीआई को फनक लगती है, वो एनबीसीसी के जनरल मैनेजर के घर पहुंचती है और जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जहां पर 1.5 करोड़ कैश 69 लाख रुपए सीज कर रहे थे। फिर दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ये दिल्ली की पहले की फोटो है और ये अब की। आपको लग रहा होगा कि कैमरे में कुछ खराबी है इसलिए कुछ क्लियर नहीं दिख पा रहा है। देखिए, आप जो सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअल में दिक्कत कैमरे में नहीं है बल्कि दिल्ली के हवा, पानी और मिट्टी में है। आज के डेट में दिल्ली की पॉपुलेशन से ज्यादा वहाँ की पॉल्यूशन बढ़ चुकी है। देखिए, दिल्ली में भले ही कितने अमीर रईस लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो एयर क्वालिटी है ना वो अब तक पुअर है। और ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है बल्कि एक पैन इंडिया इशू बन चुकी है। जो ये हमें ऊपर ऊपर दिख रहा है ना, दिल्ली में स्कूल बंद हो रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर कदम तक नहीं रखने दे रहे हैं और ये लोग एक बूंद पानी के लिए एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। देखिए, एक तरफ नेताओं ने इसको मजाक बना के रख दिया है तो दूसरी तरफ और भी कई सारी चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ही नहीं कर रही है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो इससे भी डेंजर होती जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स इशू को इतने सिंपल तरीके से इसके जड़ में घुस के समझेंगे कि एक 14 साल का बच्चा भी बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। देखिए, पोल्यूशन यानी कहने का मतलब ये है ना कि वो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। वो किसी पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड या गैस के रूप में हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही तेजी से हमारे इन्वायरमेंट में स्टोर हो जाते हैं। अब ये होता कैसे है ये आपको आगे बताऊंगा। आपने अपने स्कूल की किताबों में जरूर पढ़ा होगा कि पोल्यूशन मेनली 3 तरह के होते हैं, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। राइट? नो, नॉट राइट। आजकल हम मॉडर्न बनने के चक्कर में ना जाने अनजाने में इन्वायरमेंट को भी मॉडर्न बनाते जा रहे हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल है और आने वाले हजारों सालों में ना इस धरती से हम भूल होने का कारण भी बन सकते हैं। हम बड़े इंसानों के किए की सजा ना जानवर के उन छोटे छोटे बच्चों को मिल रही है जो आपको जानते तक नहीं है। देखिए, आप अपने सिटी के ट्रैफिक में चले जाइए और वहाँ पर जाके जोर जोर से चिल्लाइए, फिर भी आपसे ज्यादा तेज आवाज ना वहाँ के एक साइलेंसर कर रहे होते हैं और ये नॉइज पोल्यूशन को जन्म दे रहा है। और ये कितना खतरनाक हो चुका है वो डेटा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले हमारे दादा दादी के जमाने में ना वो एक लालटेन से ही काम चला लेते थे, पर कहने का मतलब ये है कि सूरज का प्रकाश उतना नुकसान नहीं कर रहा जितना हम अपने घरों में 10-10 लाइट्स लगा के नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके चलते लाइट पोल्यूशन हो रही है। हम अपने घरों में जो प्लास्टिक्स यूज करते हैं ना, हम उसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आपके लिए गए सिर्फ 1 सेकंड के डिसीजन से वो इनडायरेक्टली आपको हजारों सालों तक नुकसान पहुंचाती रहेगी। और इस चीज के चलते प्लास्टिक पोल्यूशन भी फैल रहा है। देखिए, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन भी किया था, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए ये प्लान उतना सक्सेस नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन सिर्फ हम ही फैला रहे हैं, बल्कि नेचर भी खुद इस चीज में शामिल है। मतलब कि जंगलों में जो आग लग जाते हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी फट जाते हैं, जो हम इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती नेचर को इन्फ्लुएंस करके कई ऐसी नई चीजें बना रहे हैं। जनरली इस केस में ना हम पोल्यूशन को फैला रहे हैं। देखिए, हमारे लिए पोल्यूशन हमेशा से कोई एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि कई हजार साल पहले लोग कम हुआ करते थे और जगह ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन दिक्कतें बढ़ना तब शुरू हुई ना जब हम एक जगह इकट्ठे होकर लंबे समय तक रहने लगे, और जब वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट होते थे तो जो वेस्ट थी ना उसको वहीं पर छोड़ जाते थे, और इस तरह से उनका ये प्रोसेस आगे चलता गया। अब धीरे धीरे हुआ ये कि लोग आगे चलकर परमानेंट हाउसेस बना के रहने लगे, और फिर जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई वही सेम चीज रिपीट होती गई। उस समय से वही चीजें आज तक भी रिपीट हो रही है। जो चीज हमारे पूर्वजों ने करी थी वो भी हम रिपीट करते आ रहे हैं। इसलिए ये जो पोल्यूशन है ना आज एक सीरियस इशू बन चुकी है। आज से हजारों साल पहले अराउंड 1000 सी, यानी कि इस समय जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो इसको हम 0 मानते हैं।
इसलिए इनके जन्म के पहले जितनी भी डेट्स है हम उनके आगे BC लगाते हैं। जैसे 1000 BC, या BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। और यही सेम चीज इनके जन्म के बाद जितनी भी डेट्स है ना उसके आगे CE यानी कॉमन ईरा, दैट मीन्स ईसा मसीह के जन्म के बाद, राइट। तो एक्चुअली हुआ ये कि अराउंड 1000 CE में लोगों ने कोयला का यूज लोहे को पिघलाने के लिए करने लगे और जिसका असर 17th सेंचुरी में दिखने लगा। और इसी चीज की वजह से पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ चुका था कि वाटर और एयर के थ्रू लोगों के बॉडी में डायरेक्टली इंटर कर जाता था, जिसके चलते प्लेग, कॉलरा एंड टाइफाइड फीवर जैसी बीमारियां होने लग रही थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 14th सेंचुरी में यूरोप की लगभग 50% पॉपुलेशन यानी कि 50 लाख लोगों की जानें चली गई इस बिबोनिक प्लेग पेंडेमिक में। इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। अब पहले से एयर और वाटर पॉल्यूशन तो हो ही रहा था कि अब एक नई सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। देखिए 19th सेंचुरी में जो लोग थे ना वो काफी बड़े लेवल पर तेजी से शहरों की तरफ बढ़ने लगे और बाद में जाकर जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ने लगी। और इसी चीज के चलते आज पॉपुलेशन ना एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन चुकी है। अब 20th सेंचुरी आता है, पॉल्यूशन कहीं ज्यादा फैल चुकी थी, तो फिर लोगों ने इसको सीरियसली लेना चालू किया। और उस समय जो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन वाइड स्केल पर लोगों तक आसानी से पहुंच नहीं पाती थी, इसलिए लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको बताना चालू किया। और उस समय न्यूज़पेपर, बुक्स काफी ज्यादा चलते थे। इसलिए 1962 में रसेल कार्सन एक साइलेंट स्प्रिंग नाम से किताब लिखी कि जो हम लोग कर रहे हैं ना इसका असर हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है और इसलिए हम इस पर जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह से ये अवेयरनेस काफी ज्यादा लोग तक पहुंचती है। अब आता है 2 दिसंबर 1970, यूएस की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 29 डेज के अंदर क्लीन एयर एक्ट पास कर दिया, जिसमें ये था कि डेली लाइफ में हम जो चीजें कर रहे हैं उससे एयर पोल्यूट हो रही है और इसके साथ में जो ओजोन लेयर है उसमें भी छेद हो रहा है, जिसका असर हम सभी पर पड़ने वाला है। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज से जो कचरा, केमिकल था उसको लोग डायरेक्ट नदियों में बहा देते, जिसकी वजह से जो पानी था ना वो पीने लायक तक नहीं रहा। और फिर आता है अक्टूबर 1972, इस साल क्लीन वाटर एक्ट पास किया गया था। लेकिन इससे भी पहले ना 1948 में इस एक्ट को लाया गया था, पर वो बुरी तरह से फेल हो गई, जिसकी वजह से उसको वहीं पर रोकना पड़ गया। अब इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए अपनी तरफ से लोग पूरी जान लगा रहे थे कि हमने जो इतने सालों में गंदगी फैलाई है कम से कम वो चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी वो सभी लोगों को जल्द से जल्द एक्शन लेने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए इस ग्लोबल वार्मिंग की इशू से डील करने के लिए 1988 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल लाया जाता है। Intergovernmental panel on climate change could reach a crisis level in just about a decade. A warning to humanity. लेकिन अभी हम दिल्ली की प्रॉब्लम को समझे उससे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन होता कैसे है। क्योंकि अगर एक बार आप इसको समझ गए ना तो न्यू दिल्ली, पोल्यूटेड दिल्ली कैसे बन गया ये समझना दाएं हाथ का खेल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर एयर पोल्यूशन होता कैसे है, और इसको अगर रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं है जब दूसरी धरती खोजनी पड़ेगी। और इसकी सबसे खराब चीज ये है कि हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। WHO के एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं ना उसमें से 99% लोग ऐसे हैं जो कभी भी शुद्ध हवा ले ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो मिडिल और लोअर इनकम कंट्रीज है ना वहाँ पर ये दिक्कत सबसे ज्यादा है। WHO के रिसर्च के हिसाब से वो एक डेटा शो करती है कि पूरी दुनिया में लगभग 30 लाख लोग ऐसे हैं जो खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला, क्रॉप वेस्ट, एनिमल डंग, चारकोल, पायराइट जैसी चीजें यूज करती है और उससे खाना बनाती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रहा है। लेकिन नेचर जो पोल्यूशन क्रिएट करती है ना वो उतना खतरनाक नहीं है, बल्कि हम जो करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमने जो चीजें अब तक इन्वेंट करी है उन सारी चीजों से जो पोल्यूशन है ना वो हवा में तेजी से फैल रहा है। और ऐसी सिचुएशन में हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि 24 घंटे गाड़ियां चलती है, 24 घंटे जो आपके घरों में बिजली आती है, उस बिजली को बनाने के लिए न जाने रोज कितने कोयले जला जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में हजारों ऐसी फैक्ट्रीज है जो 24 घंटे चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब एक्टिविटीज से जो हीट निकलता है, जो धुआं निकलता है वो बहुत ही खतरनाक है हमारे एयर के लिए। आजकल हमने ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी केमिकल को बना दी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये हमारे लिए इतनी खतरनाक है ना
जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए AQI के अकॉर्डिंग टोटल 6 चीजें हैं जो मिलके हवा को जहर से भी खतरनाक बना रही है। जैसे पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम शॉर्ट में PM भी कहते हैं, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन जिसको हम O3 कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 कहते हैं, लीड यानी PB और कार्बन मोनोऑक्साइड। टोटल ये 6 चीजें हैं जो मिलके एयर को पोल्यूट कर रही है, इसलिए इसको डिटेल में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पार्टिकुलेट मैटर इसको शॉर्ट में हम PM 2.5 भी कहते हैं। ये बहुत ही फाइनेस्ट पार्टिकल होता है। जैसे कि देखो ये रेड ब्लड सेल है जो आपके खून में होता है, तो RBC से बड़ा ये PM 10 पार्टिकल होता है और इससे छोटा PM 2.5 होता है और ये बैक्टीरिया का साइज है। लेकिन जो कोरोना वायरस था ना उसका साइज इस बैक्टीरिया से भी छोटा था। हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं ना उसमें जो एग्जॉस्ट लगा होता है जिसको हम साइलेंसर भी कहते हैं, जिस पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसी एग्जॉस्ट से NO2 बढ़ रहा है। और आप ये वर्ल्ड मैप देखिए, इसमें जो जो रेड एरियाज है ना उन जगहों से काफी ज्यादा NO2 निकल रहा है जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर के ना कई लेयर है जिसमें सबसे निचला लेयर ट्रोपोस्फेयर होता है जिसमें बादल हवाई जहाज उड़ते हैं, और इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है जिसमें फाइटर जेट्स वगैरह उड़ते रहते हैं, और इसी लेयर में ना ओजोन लेयर भी होता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ओजोन लेयर बहुत ही पतला होता जा रहा है। हम अपने घरों में कोयला, गैस और माचिस जैसी चीजें जलाते हैं ना तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। लीड यानी PB ये जमीन के अंदर होता है। जब हम माइनिंग करते हैं ना तो ये चीजें वहां से निकल कर आती है। लेकिन जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं ना तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ये टोटल 6 चीजें हैं जो मिलकर पॉल्यूशन बढ़ाती है। आजकल हम जो देख रहे हैं जहाँ पर पानी की जरूरत है वहाँ पर बारिश तक नहीं हो रही है, और कहीं पर इतनी बारिश हो जा रही है कि पूरा गांव ही बह जा रहा है। और इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्रिएट हो रहा है। देखिए जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं ना तो AQI को जानना बहुत ही जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है ना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI ये एक टूल है जो कि इन 5 पोल्यूटेंट्स को मेजर करके आपको ये बताता है, जिससे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ की एयर क्वालिटी और पोल्यूशन लेवल कितना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली देख पाएंगे। और ये सभी को देखना चाहिए कि उनकी एरिया की पोल्यूशन लेवल कितना है, एयर क्वालिटी कैसी है। देखिए मुझे भी पहले यही लगता था ना कि जितना ज्यादा हाई AQI होगा उतना सेफ है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, AQI 0 से 50 रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और ये 51 से 100 के बीच आ जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अगर AQI 101 से 150 के बीच है तो आपके लिए हेल्थ इशू क्रिएट कर सकती है। और अगर 151 से 200 तक AQI पहुंच चुका है मतलब आप डेंजर जोन में आ चुके हैं। ये बहुत ही सीरियस इशू बन चुकी है। पानी सर से ऊपर चले जाए उससे पहले आपको कुछ ना कुछ करना होगा। इससे ऊपर अगर 201 से 300 तक AQI टच कर जाता है यानी कि हालत काफी खराब हो चुकी है। लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से ऊपर जा रहा है यानी अब इमरजेंसी की घंटी बज चुकी है। अब नेचर भी हाथ खड़ी कर सकती है कि भाई अब आप लोग का कुछ भी नहीं हो सकता है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 999 तक पहुंच चुकी है, और जो दिल्ली के RK पुरम, पंजाबी बाग जैसी एरियाज है ना वहाँ की AQI 400 तक टच कर चुकी है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है ना वहाँ के सारे स्कूलों को शट डाउन कर रही है। देखिए कल्याण, सोनीपत, भिवाड़ी, दुर्गापुर ये जो ऐसी सिटीज है ना यहाँ पर पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे शहर है जिसकी हालत काफी अच्छे हैं और यहाँ की AQI ना 4 तक पहुंच गई है। जनरली ऐसा होता नहीं है। देखिए एक डेटा दिखाती है कि जो फाइनेस्ट पार्टिकल है ना उसके चलते 80 लाख से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है। और इंडिया में एयर पोल्यूशन के चलते हर रोज 400 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों की जानें जा रही है। देखिए आप एक दिन में बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो आपके घरों में पानी आता है देखने में तो क्लीन वाटर होता है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब साफ पानी घरों में आ ही रहा है तो लोग RO की लगवा ले रहे हैं। हम सारे लोग मिलके अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतनी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। उसका सजा हमें पोल्यूटेड एयर के रूप में तो मिल ही रहा था। क्या इतना काफी नहीं था कि अब ये पानी पीने लायक भी नहीं रहा? ये डेटा आपको बताएगी कि आखिर असली बात क्या है। देखिए रोज लाखों लोग नदियों में नहाने जाते हैं और इन्हीं नदियों में सिर्फ 100 ml पानी में 31 मिलियन बैक्टीरिया इंजॉय कर रहे हैं। हमारे इंडिया का जो सरफेस वाटर है ना उसमें से 70% सरफेस वाटर
पीने लायक तक नहीं बचा है। और हम लोग हर रोज 40 मिलियन लीटर पानी को वेस्ट कर रहे हैं, जो डायरेक्टली आसपास के रिवर्स में जाके स्टोर हो जा रही है। आपको तो पानी इजिली मिल भी जाता है, पर पूरे वर्ल्ड में कई ऐसे देश है जहाँ पर पानी की कमी के चलते हर साल लाखों लोगों की जान जाती है। इसमें से लगभग लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अभी ठीक से 5 साल के भी नहीं हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वाटर पोल्यूशन सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है, बल्कि इसमें नेचर भी खुद शामिल है। आपने कई बार अपनी किताबों में अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ से मरकरी निकलती है जो जाके डायरेक्टली नदी और समुद्रों में मिल जाती है, जिसकी वजह से पानी टॉक्सिक हो जाता है। खैर, अब हम अपनी करतूतों पर ध्यान डालते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी, और उस डिमांड की वजह से शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया में लगभग 7 लाख हेक्टेयर जिंदा पेड़ों को काटा जा चुका है। और पेड़ काटने के मामले में ब्राजील के बाद हमारा नंबर 2nd पर आता है, विच इज नॉट गुड। जंगलों में पेड़ काट हम उन सोए हुए बैक्टीरियाज को जगा रहे हैं, जो बाद में हमारी बॉडी में घुस कर हमें ही मारेंगे और हमें पता तक नहीं चलेगा। आज हर किसी को अपनी बिजनेस, एक कंपनी खड़ी करनी है। पैसा, नेम, फेम, ये सबको चाहिए, जिसके चलते रोज लगभग 200 कंपनियां रजिस्टर की जा रही है। तो पूरे साल भर में कितनी कंपनियां ये रजिस्टर कर रहे हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। देखिए, इंडिया में हम लोग लार्ज स्केल पर खेती कर रहे हैं, ये मैं कोई अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। गवर्नमेंट ये खुद कह रही है कि आज इंडिया में 65 करोड़ लोग जो खेती पर ही डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना अनाज की डिमांड अभी है, उस हिसाब से खेती के लिए जमीन ही नहीं बचे है, और इसीलिए उसी जमीन पर ज्यादा अनाज उगाने के लिए हार्मफुल केमिकल यूज किए जा रहे हैं। और फिर आगे चलकर यही केमिकल हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो केमिकल जमीन को धीरे धीरे बंजर भी बना देते हैं। यानी कि जो जहर हमने फसल उगाने के लिए बनाया था, वही जहर हम रोज खा रहे हैं। हम जो भी कुरकुरे खाते हैं, मार्केट से सब्जी भी लाते हैं, और उस प्लास्टिक को वेस्ट समझ के हम फेंक देते हैं। लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये हमारी छोटी सी गलती हर रोज 26,000 टन कचरा जनरेट करी है, विच इज ह्यूज अमाउंट। तो कहने का मतलब ये है कि 26,000 कार्स को एक के ऊपर एक रखेंगे ना, उसके बाद जो साइज बनेगा उतना कचरा हम रोज फैला रहे हैं। और जो प्लास्टिक आपके परदादा फेंक के गए थे, वो आज आप देख रहे हो, और जो प्लास्टिक आप फेंक के जाओगे वो आपके बच्चे देखेंगे, और उनके बच्चे के बच्चे देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कई 100 साल लग जाते हैं। एक डेटा ये शो करती है कि दुनिया में 4 बिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास गंदा पानी पीने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। देखिए, सभी लोग पानी पीते हैं, लेकिन आप जब उनसे पूछोगे ना, तुम पानी तो पीते हो, उसमें TDS का लेवल कितना है, तो उधर से रिप्लाई आएगा कि TDS। ये TDS क्या है? ये पानी में कोई ऐसी चीज होती है क्या? देखिए, TDS यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब कि पानी में मेटल्स, मिनरल, साल्ट और आयरन कितने अमाउंट में है, ये इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। ये जो TDS है ना, ये सब मिट्टी, नदियों, पेड़ पौधों के थ्रू पानी में मिल जाते हैं। अगर पानी में TDS का लेवल 50 से 150 तक है, यानी पानी पीने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप जब बिस्लरी के ओरिजिनल वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहाँ पे बिस्लरी के पीने के फायदे भर भर के लिखे हैं, लेकिन इसके नुकसान उनसे पूछो ना तो कुछ नहीं बताएंगे। हमारे कचरा फेंकने की वजह से आज गंगा नदी को पूरी दुनिया में पोल्यूटेड रिवर का टैग लग चुका है। इसमें से एक कारण ये भी है कि 24/7 जो डेड बॉडीज है वो जलाया जा रहा है, और फिर उसे नदियों में बहा दिया जाता है। अब एक बॉडी को जलने में 3 घंटे लग जाते हैं, और जो उनकी फैमिलीज है ना, उनसे एक बॉडी के लिए $100 चार्ज किए जाते हैं। यानी ये लोग हर फैमिली से हजारों रुपए लेके पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से गंगा रिवर जो अकेले इंडिया में 40% पॉपुलेशन को पानी दे रही है, लेकिन इसके बदले में लोग मिल के 29 मिलियन लीटर हर दिन गंदा पानी डायरेक्टली गंगा रिवर में वापस कर रहे हैं। अब गंगा रिवर काफी तेजी से पोल्यूट हो रही है, इसलिए इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना बहुत ही जरूरी था, वरना बाद में ये हमारे लिए दिक्कत काफी बढ़ जाती। इसलिए 2014 ने गवर्नमेंट में इस पर बात करना चालू किया, और इसी साल नितिन गडकरी जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 2037 करोड़ अनाउंस करते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, वो आप समझ चुके हैं। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हो रहा है कि लोग दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं? तो देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद जो सबसे खराब हालत है ना, वो दिल्ली की है। सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि स्कूल बंद हो चुके हैं, माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर तक खेलने नहीं दे रहे। BBC के एक आर्टिकल के हिसाब से वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल में दिल्ली नंबर 1 पर आता है, और जो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, वो यहाँ पर आता है। इसके बाद वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड कंट्रीज में से बांग्लादेश नंबर 1 पर है, और इंडिया 3rd नंबर पर आता है। पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ चुका है ना कि दिल्ली का ये कर्तव्य पथ, जिसको कैमरा भी ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा। अगर आप बिहार में रहते हैं ना, तो यहाँ की जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है,
वो भी इस लिस्ट में शामिल है। दिल्ली गवर्नमेंट अब सोचने पर मजबूर हो चुकी थी, हालत अब बहुत ही खराब हो चुका था। अगर तुरंत कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो हालत बद से बदतर हो जाएंगे। इस स्कीम में ये था कि किसी भी गाड़ी के नंबर प्लेट पे जो लास्ट का नंबर है ना, अगर उस गाड़ी का लास्ट नंबर ऑड नंबर होगा तो वो गाड़ी सिर्फ मंडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे को ही रोड पे चल सकती है। अब इसके ठीक उल्टा था कि जिस गाड़ी का लास्ट नंबर इवन नंबर पर खत्म होता है वो गाड़ी हफ्ते के सिर्फ 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को ही चल सकती है। इसके अलावा जो इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे पीसीआर वैन्स, एम्बुलेंस, ये सब एक्सेप्शन लिस्ट में थे। ये जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम लाई थी ना, ये लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट के जज खुद ये कहते हैं कि दिल्ली में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है। बीजेपी के एक एमपी विजय गोयल अपने घर से एसयूवी लेके निकलते हैं और वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचते हैं तो उनको वहीं पर रोक के ऑड इवन रूल को वायलेट करने की वजह से 4000 रुपए का फाइन देना पड़ता है। और ये उसकी ओरिजिनल फोटो है। और जैसे ही ये सारी चीजें होती है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो जाते हैं। केजरीवाल सरकार के अगेंस्ट में नारे लगाने लगते हैं। वो नारे में कहते हैं कि जो ऑड इवन स्कीम है ना, ये सब ड्रामा है। जो दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ केजरीवाल सरकार है। आगे ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी केजरीवाल सरकार कर रही है ना, ये सिर्फ एक इलेक्शन का स्टंट है और ये सिर्फ वोट के लिए किया जा रहा है। देखिए, नेता लोग ना अपने देश में एक पॉल्यूशन की तरह है। यह सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल है, फिर भी इनको वोट की पड़ी है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग पब्लिक को एक वोटिंग नंबर से ज्यादा कुछ समझते ही नहीं है। जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो वोट कौन देगा। जस्टिस अरुण मिश्रा गवर्नमेंट के सीनियर लॉ ऑफिसर को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि तुम लोगों ने लोगों की लाइफ स्पैन कम कर दी है। तुम लोग जो लोगों को गैस चैम्बर में रहने के लिए मजबूर कर रहे हो, इससे अच्छा तो यही है कि एक बार में ही सबको मार दो। आगे चलकर जस्टिस अरुण मिश्रा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे से इसको पॉलिटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जो पोल्यूशन है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में गाड़ियों के चलने की वजह से हो रहा है, बल्कि आसपास के जो भी स्टेट्स हैं वो जो कर रहे हैं ना, उसका नुकसान दिल्ली के लोगों पर पड़ रहा है। आगे चलकर हरियाणा में जो लोग थे वो बहुत ही परेशान हो चुके थे। अंत में दर्जनों लोग मिलते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर देते हैं। और ये बात जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है कि हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स जो हर साल समर और विंटर सीजन में लगभग 35 मिलियन टन फसल के वेस्ट को जला रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत एक्शन लेती है। अब आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट है वो हरियाणा गवर्नमेंट को फटकार भी लगाती है। ये सारी चीजें तुम लोगों की स्टेट में हो रही है और ये सारी चीजें तुमको पता तक नहीं है। एक आम आदमी जो कि वेस्ट को जला रहा है, उसके खिलाफ तुम लोगों ने एक्शन तक नहीं लिया। आगे चलकर 3 जजेस की बेंच बनाई गई और ये लोग मिलके दोनों स्टेट्स के अगेंस्ट में CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पैनल बनाई गई और इस पैनल को डायरेक्ट किया गया इन पर एक्शन लेने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट नेताओं को वार्निंग भी देती है कि तुम लोग इसको पॉलिटिकल मैटर बनाने की कोशिश मत करो, वरना बात आगे बढ़ जाएगी तो हम चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ समन इशू कर देंगे। अब आता है 2 दिसंबर 2017। दिल्ली में इंडिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच खेले जाने थे, लेकिन पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ चुका था ना कि प्लेयर्स को हर 20 मिनट में चेकअप कराने पड़ रहे थे। और जो श्रीलंकन प्लेयर्स थे ना, उनकी हेल्थ इतनी खराब हो चुकी थी कि जो उनका चेंजिंग रूम था वहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर तक रखने पड़ रहे थे। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से ना 21 करोड़ 2 व्हीलर्स, 7 करोड़ 4 व्हीलर्स, ये सारे व्हीकल्स डीजल, पेट्रोल, CNG या फिर LPG पर चलते हैं। और इसमें से 20 लाख से ज्यादा लोगों के पास खुद के प्राइवेट कार तक है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से ऑन एन एवरेज 1800 व्हीकल्स जो कि रोज खरीदे जा रहे हैं। लेकिन ये डेटा सिर्फ दिल्ली की है। स्टेटिस्टा के हिसाब से पूरी दुनिया में इंडिया के पास 3rd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और इस रोड पर 300 मिलियन से भी ज्यादा गाड़ियां दौड़ रही है। दिल्ली में वहाँ के लोगों से ज्यादा रोड पर सिर्फ गाड़ियां दिखती है, जिसकी वजह से वहाँ की ट्रैफिक की हालत ना बहुत बुरी हो चुकी है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कभी कभी आपको आधे घंटे तक लग जाते हैं। तो अब विंटर सीजन आने ही वाला है, इस समय इशू और भी बढ़ जाती है। तो एक्चुअली में होता ये है कि जो गर्म हवा है ना, वो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही ठंडी का मौसम आता है ये गर्म हवा बीच में ही ट्रैप हो जाते हैं और ये जो ठंडी हवा है इजीली मूव भी नहीं कर पाते और जितने भी पोल्यूशन के पार्टिकल्स है वहीं पर ट्रैप होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो और बढ़ जाता है। दिल्ली में जो बसेस की लाइफ टाइम लिमिट है ना, उसको जानबूझकर उससे ज्यादा चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते जो DTC बसेस है वो फ्लाईओवर को पार तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो जाम हो जा रहा है और ये दिल्ली की
सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं है बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। दिल्ली की पॉपुलेशन 1990 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और इसका इफेक्ट ना कितना भयानक होने वाला है मैं ये थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। देखिए, उससे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से जो हमारा सर्वाइवल है ना उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है। और ये जो ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ना इसका इफेक्ट हमारे एजुकेशन पर भी पड़ रहा है। अब वो कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि स्कूल में टीचर्स भी कम पढ़ रहे हैं जो उतने सारे बच्चों को किसी तरह पढ़ा पा रहे हैं। और इस ओवर पॉपुलेशन के चलते इस समय सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जा रही है जो बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए, हम लोग जो डेली लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं ना उसका असर क्या हो रहा है वो आप खुद ही देख लो। देखिए, टोटल 2 तरह के वेस्ट हो सकते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हम किचन में खाना पकाते हैं ना उसका एक बार यूज होने के बाद दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होता है जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, ये सारी चीजें हम इसको रिसाइकल करके रीयूज तो कर सकते हैं पर जो ये चीजें हैं ना ये सैकड़ों सालों तक धरती पर वैसे के वैसे ही पड़ी रहती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें करके ना हम लोग जाने जाने में खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं और इसमें हम एक दिन जरूर गिरेंगे क्योंकि हर साल 60 मिलियन टन से भी ज्यादा वेस्ट को हम लोग मिलकर फैला रहे हैं जिसकी वजह से अपने देश में हम एक ऐसा कचरा बॉम्ब तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में बुरी तरह से फटने वाला है और इस कचरे के पहाड़ के तले हम दब जाएंगे। देखिए, हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं क्योंकि वेस्ट कलेक्ट करे तो प्रॉब्लम और उसको खत्म करने के लिए जलाए तो भी प्रॉब्लम। अब करे तो करे क्या आखिर। देखिए, जो प्रॉब्लम है ना ये कई बार मैंने पर्सनली फेस भी किया है कि चीजें थोड़ी कम सुनाई देती है। तो जैसे कि हम गाड़ी की स्पीड को किलोमीटर आवर के हिसाब से नापते हैं, ओके, ठीक उसी तरीके से साउंड की लेवल को डेसिबल यानी कि डीबी में नापा जाता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो जो साउंड का भी लेवल है ना 45 से 50 डेसिबल के बीच में, और जो कार का हॉर्न आप सुनते हो 85 डेसिबल तक पहुंच जाता है। और जो फाइटर जेट्स है ना वो जब टेक ऑफ करते हैं तो उस समय साउंड का लेवल 130 से 140 डीबी तक पहुंच जाता है विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारे लिए सबसे सेफर लेवल है 85 डेसिबल, यही सबसे ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ चुकी है इसलिए करोड़ों लोगों के पास खुद की जो गाड़ियां है उससे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है और आए दिन ये बढ़ते ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस नॉइज पोल्यूशन के चलते ना टोटल 6% इंडिया की पॉपुलेशन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है बल्कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग उनको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग शामिल है, उनको ठीक से सुनाई तक नहीं दे रहा। देखिए, जो दिल्ली के अर्बन प्लानिंग है ना वो बुरी तरह से फेल हो चुकी है क्योंकि बारिश के दिनों में जो पानी है वो रोड पर आ जाता है और उसमें मछलियों के तैरने के बजाय गाड़ियां तैर रही हो। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया कोने कोने के अंदर। अभी जो कुछ महीने पहले इंसिडेंट हुआ था और इसी बारिश के पानी से 3 लोगों की जाने गई थी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में, तो वो तो आपने देखा ही होगा। ये आपको भी पता है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है तो डेवलपमेंट तो तेजी से हो रही है, रोज नए नए घर, रोड्स, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट को अच्छे से ये चीजें समझ आ चुकी थी कि अगर एक्शन नहीं लेंगे ना तो चीजें काफी खराब हो सकती है। तो गवर्नमेंट तुरंत इस पर एक्शन लेती है और दिल्ली में जो नॉन इसेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रहे थे उसको बैन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो लोग अपना काम जारी रखते हैं इस रूल को वायलेट करके, उन पर 50,000 रुपए का फाइन लगाया गया। दिल्ली में एक इस आदमी की एज 45 साल है और वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके दिन के हम लोग 500 रुपए कमाते हैं, लेकिन हवा इतनी गंदी हो चुकी है ना कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनकी आंखें तक जलने लगती है जिसके चलते ठीक से काम कर पाना ये भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आए दिन जो इंडस्ट्रीज है ना उसके चलते जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में लोगों ने पार्लियामेंट में बातें भी करी कि इस चीज पर हमें तुरंत कुछ न कुछ करना ही होगा। लेकिन आपके लिए एक सैड न्यूज है क्योंकि दिल्ली में इस साल धूमधाम से दिवाली तो मना लोगे पर अगले साल आप क्या करोगे? अगले साल तो आप दिवाली मना ही नहीं पाओगे क्योंकि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी कि डीपीसीसी इन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है कि 1 जून 2025 के बाद से दिल्ली में ना ही पटाखे बनाए जाएंगे और ना ही पटाखों को एक जगह पर स्टोर करके रखा जा सकता है और ना ही पटाखों को ऑनलाइन डिलीवर किया जा सकता है। ये उसका ओरिजिनल पेपर है, आप एक बार पॉज करके जरूर पढ़ लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और आगे ये भी लिखा था इस रूल के अगेंस्ट में अगर कोई भी जाएगा ना उसको एक्सप्लोसिव एक्ट सेक्शन 9B के तहत पहले तो 5,000 रुपए फाइन भरने पड़ेंगे और इसके बाद 3 साल तक जेल हो जाएगी। देखिए, हम लोग दिवाली हर साल मनाते हैं लेकिन जब ये चीज देखने की कोशिश की गई कि दिवाली के समय हमारा प्यारा भारत ऊपर से कैसा दिखता है
तो लोगों ने ये फेक फोटो व्हाट्सएप पर शेयर करना चालू किया, जिसको फोटोशॉप करके अपलोड किया गया है। बट एक्चुअल में जो ओरिजिनल फोटो है ना, वो नासा ने रिलीज किया और ये फोटो 2002 की है और ये 2012 की रियल फोटो है। देखिए, सभी लोग दिवाली की छुट्टी को भरपूर एंजॉय कर रहे होते हैं, पर जो दिल्ली की फायर डिपार्टमेंट है वो सुकून से बैठ तक नहीं पाती है। लोगों ने जो दिवाली में पटाखे छोड़े, उसके चलते बर्तन की दुकानों में आग लग गई और दूसरी तरफ जो कॉस्मेटिक की दुकान थी उसमें भी आग लग चुकी थी। अब दिल्ली की जो फायर सर्विस थी, उनको दिवाली के दिन 200 से ज्यादा कॉल्स आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी शाम को और 2000 कॉल्स आते हैं जो लोगों ने फेक कॉल्स किए थे। और बाद में जब जांच किया गया तो ये सारे कॉल्स फेक निकलते हैं। आपने कुछ महीने पहले एक चीज देखी होगी कि इंडिया में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सूखा पड़ रहा है, लेकिन लोगों को पानी तक पीने के लिए नसीब भी नहीं हो रहा। ये एक रिपोर्ट है जिसमें इंडिया के जो भी नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स है वहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा कमी है और उसमें से एक दिल्ली भी है। अब आता है ईयर 1970, पर पर्सन के हिसाब से 11,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी बची थी, लेकिन आज 50 साल बाद ये घटकर सिर्फ आधा रह चुका है। इसके पीछे जो सबसे मेन कारण है ना, वो इंडिया में 49 बिलियन लीटर हर रोज पानी वेस्ट किया जा रहा है और करोड़ों लोग अपने घरों में नल को खुला छोड़ देते हैं, जिसके वजह से जो वाटर की प्रॉब्लम है ना, वो आज के डेट में सबसे बड़ी इशू बन चुकी है। और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों तक पानी के टैंकर्स पहुंचाना चालू किया और जो भी टैंकर्स अपनी डेस्टिनेशन पे पानी लेके निकलते थे, वो लोगों तक पहुंचने से पहले ही आधे पानी की चोरी बीच रास्ते में ही हो जाती थी। तो इसके बाद हुआ ये ना कि ये जो सारे पानी के टैंकर्स थे, ये सारा कंट्रोल दिल्ली जल बोर्ड को सौंप दिया जाता है। लेकिन हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी ना कि जो साउथ दिल्ली के हर एक लोग को सिर्फ 45 लीटर पानी ही मिल पा रहे हैं। देखिए, जो दिल्ली के अमीर लोग हैं ना, वो तो पैसे देके पानी ले रहे हैं, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है, तो पानी पैसे देके कैसे खरीद पाएंगे। इसलिए जो दिल्ली जल बोर्ड है वो पानी के टैंकर्स को भेजती है और जैसे ही ये टैंकर्स उन लोगों तक पहुंचती है, लोग पानी की पहली बूंद के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि अपनी जॉब को छोड़कर पानी लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ईयर 2015 आम आदमी पार्टी आती है और ये प्रॉमिस करती है कि आने वाले समय में हम हर घर में महीने के 20,000 लीटर पानी फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएंगे। और ये प्रॉमिस आगे चलकर इनके लिए बहुत ही भारी पड़ता है। बट यहाँ की एक्चुअल प्रॉब्लम ये है ना कि एक टैंकर में लिमिटेड पानी होता है, लेकिन लोगों को जितना पानी मिल पाता है ना, उससे उनकी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती है। इसलिए इस वाटर वॉर में एंट्री होती है वाटर माफियाज की, जो इस वाटर वॉर में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और माफियाज खूब जमकर मोटा पैसा छापते हैं। देखिए, जो वाटर माफियाज है ना, इनका एक बड़ा ग्रुप है और ये लोग दिल्ली के हजारों इलीगल बोरवेल से पानी निकालते हैं और जब वाटर की शॉर्टेज होती है ना, तो ये सही टाइम देखते हैं और प्राइस बढ़ा देते हैं और इस तरह से मोटा पैसा छापते हैं। ये वीडियो दिल्ली की है। चाणक्यपुरी विवेकानंद कैंप में जैसे ही टैंकर एंट्री करती है, पुलिस के सामने लोगों की भीड़ टैंकर पर चढ़ जाती है और पाइप लगा के बकेट्स में पानी भरने लग जाते हैं। और ये पानी की किल्लत कोई एक दिन की नहीं है, बल्कि रोज रोज इनको झेलनी पड़ती है। दिल्ली की जमीनें दिन पर दिन बंजर होती जा रही है और जिस तरीके से ये लैंड्स डिग्रेड हो रहे हैं और आने वाले समय में इन जमीनों पर कुछ भी नहीं किया जा सकेगा, ये जमीनें कोई काम की नहीं रह जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और भी मेजर इशू है। इस डेडली पोल्यूशन के चलते ना लोगों की लाइफ स्पैन भी छोटी होती जा रही है। लेकिन इधर 2017 में डीजेबी पर केस हो जाता है। तो एक्चुअल में कहने का मतलब ये है ना कि 2017 में दिल्ली जल बोर्ड एक फेक टेंडर रिलीज करके एक प्राइवेट फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। लेकिन आगे चलकर ये चीजें जैसे ही सीबीआई को फनक लगती है, सीबीआई जुलाई 2022 में डीजेबी और एनबीसीसी के अगेंस्ट में करप्शन केस फाइल कर देती है। अब आगे चलकर जो सीबीआई है ना, वो एनबीसीसी के जनरल मैनेजर के घर पहुंचती है और जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको सीज कर देती है। और कुछ देर बाद सीबीआई को ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि ऐसे और भी कई सारे लोकेशन। तो आगे चलकर सीबीआई दिल्ली एनसीआर के और 10 जगहों पर छापा मारती है, जहां पर 1.5 करोड़ कैश और ज्वेलरी जिसकी कॉस्ट 1.2 करोड़ थे, इसके अलावा 69 लाख रुपए एफडी को सीज कर देती है।